सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड अदनान ब्लॉग 03 चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर फैमिली स्कूटी और प्लस में इलेक्ट्रिक स्कूटी है भाई। इलेक्ट्रिक स्कूटी प्लस प्रॉपर फैमिली स्कूटी की बात आज हम करने वाले हैं। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्रॉपर मार्केट में बहुत ज्यादा अभी चल रहा है और ये बहुत ज्यादा काफी स्ट्रांग है और इसका नाम है आई क्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटी। सो आज मैं बताऊंगा इसका प्रॉपर रेंज, प्रॉपर परफॉर्मेंस, फीचर्स, चार्जिंग कॉस्ट, प्रोज एंड कॉन्स, और क्या ये स्कूटी है ना पेट्रोल वालों को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं। तो वो सारा कुछ आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए बात करते हैं इसके डिजाइन कितनी है। डिजाइन इसका प्रॉपर देख रहे हो कैसा है। आगे से यहाँ पे आपको कुछ एलईडी हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी इंडिकेटर, सारा कुछ एलईडी में मिलने वाला है। और ये है हमारे सामने खड़ी व्हाइट और ब्लैक कलर में, और पीछे आपको इसका बैकरेस्ट मिल जाता है। और इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो फुल्ली एलईडी हेडलैम्प के साथ आता है आई क्यूब का। आगे में एक प्रीमियम सा एकदम प्रीमियम लोगो मिल जाता है यहाँ पे आई क्यूब का, और यहाँ पे एक घोड़े का छाप जो कि हर टीवीएस बाइक में आपको मिल जाएगा। और भाई एक बात बताऊं, इसका जो है ना मतलब पूरा फ्लैट बोर्ड एकदम कंफर्टेबल ये स्कूटी रहने वाली है। और इसका जो सीट का जो है ना बताया, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा और लॉन्ग और वाइडर सीट है, जो कि पिलियन के साथ मतलब दो लोग एकदम इजीली इसमें एडजस्ट कर जाते हैं। और बहुत अच्छा रहने वाला है इसका सीट। मतलब पूरा ओवरऑल अगर इसके डिजाइन की बात करें ना, तो ओवरऑल इसका सिंपल और प्रीमियम डिजाइन रहने वाला है। और अगर बात करें इसके सीट हाइट की, तो सीट हाइट इसका रहने वाला है 770 mm। और शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है, मतलब शॉर्ट राइडर से इसको इजीली यूज कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके सीट की कुशनिंग की, तो सीट की कुशनिंग भी बहुत ज्यादा इसका सॉफ्ट रहने वाला है। सीट का कुशन भी सॉफ्ट, पिलियन के लिए भी प्रॉपर ग्रैब रिल्स मिल जाते हैं, फुटरेस्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में, परफॉर्मेंस की तरफ अब चलते हैं। तो इसका परफॉर्मेंस पता है कितना है? इसका परफॉर्मेंस आता है 4.4 किलोवाट का हब के साथ इसका मोटर आता है। और भाई इसका जो है ना एकदम इंस्टेंट इसका टॉर्क रहने वाला है। बहुत ज्यादा स्मूथ पिकअप है, सिग्नल से उठते ही बहुत ज्यादा स्मूथ एकदम टॉर्क इसका बहुत ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है। और अगर बात करें इसके टॉप स्पीड की, तो टॉप स्पीड इसकी 78 किलोमीटर की स्पीड चल जाती है। 78 किलोमीटर पर आवर इसका टॉप स्पीड रहता है। तो अब चलते हैं इसके बैटरी की तरफ। इसका बैटरी रहने वाला है 3.4 किलोवाट का इसका आयरन लिथियम का बैटरी रहने वाला है। और अगर बात करें इसके रेंज का, तो ये रेंज चल जाता है 100 से 110 किलोमीटर इसका रेंज है कम से कम इको मोड में। इसमें पावर मोड भी आता है, और नॉर्मल मोड्स में अगर चलाओगे इसको तो 90 किलोमीटर का नॉर्मल मोड रहने वाला है। और अगर चार्जिंग की बात करें तो 0 to 80 मतलब 0 से 80% एकदम ही लगातार, मतलब 4.5 से 5 घंटा में, ये 4.5 से 5 घंटा में 0 से 80% तक हो जाता है। और ये नॉर्मल होम सॉकेट से भी चार्ज हो जाता है, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल सॉकेट की जरूरत नहीं पड़ता है। और चार्जर भी इसका देता है कंपनी। तो आपको इसमें क्या मिलता है? आपको इसमें मिलने वाला है 7 इंचेस का TFT डिजिटल डिस्प्ले, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ। यहाँ पे ये देखो 7 इंची का इसमें TFT डिस्प्ले मिलने वाला है। और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? बेसिकली यहाँ पे देखो चार्जिंग बताता है कितना चार्ज है, और यहाँ पे आपको किलोमीटर्स बताता है। अब स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बतला देता हूँ एक बार। बेसिकली अगर आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट कैसे करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड स्टैंड का अलर्ट आ रहा है। तो सबसे पहले इसका साइड स्टैंड उठाएंगे, और साइड स्टैंड उठाने के बाद अब बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है प्रेस ब्रेक एंड स्विच मोड स्विच। तो यहाँ पे ये देखो मोड स्विच है ना, यहाँ पे ब्रेक को थोड़ा सा प्रेस किए और मोड स्विच को ऑन किए, बस थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। ये अभी इको मोड में, देखो इको मोड में इसका बतला रहा है 72% चार्ज, 71% चार्ज यहाँ पे दिखला रहा है। ट्रिप है अभी इसका चला हुआ है 2.9 किलोमीटर। डेट DT बतलाएगा 82 किलोमीटर, मतलब ये जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिखला रहा है। कनेक्ट यहाँ पे देख रहे हो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है इसमें, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसमें देता है। अब बात करते हैं इसके मोड्स कैसे चेंज करोगे। देखो एक बार आप ब्रेक दबाओगे ना, और एक बार मोड्स टिप के यहाँ पे ये पावर मोड में आ गया। तो पावर मोड में देखो कितना किलोमीटर जा सकता है ये, तो 53 किलोमीटर से अभी ये जाएगा पावर मोड में। और अगर बात करें अगर ये नॉर्मल मतलब इको मोड में, ये 82 किलोमीटर जाएगा। तो पावर मोड में ज्यादा पावर लगता है। तो भाई यही है कुछ इसका मीटर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और अगर बात करें इसमें, देखो यहाँ पे क्या मिलता है। देखो यहाँ पे अपर डीपर मिलता है, यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलता है, और यहाँ पे हॉर्न मिलता है। और ये हैजार्ड का सिस्टम दिया हुआ है। और ये पार्किंग मोड में देखो यहाँ पे आपका मैं बतला दूं एक बार। पार्किंग मोड यहाँ पे टच करोगे ना,
तो यहाँ पे देखो ये पार्किंग हो गया, ये गाड़ी अभी आगे बढ़ेगा और एक बार और अगर पार्किंग किया तो ये पीछे की तरफ जाएगा। तो मतलब बैक गियर भी दिया हुआ है, देखो इसमें बैक गियर भी दिया हुआ है। तो मतलब काफी अच्छा रहने वाला है, कंफर्टेबल है। और जिसको मतलब पैर नहीं पहुंचता है, पीछे करने में दिक्कत होता है ना भाई, तो इसमें दिया हुआ है पार्किंग मोड। पार्किंग मोड में देख सकते हो ना, बेसिकली इसमें होता क्या है कि बैक गियर भी काम करता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर रहने वाला है स्कूटी के लिए। सो यही सब कुछ इसमें मिलने वाला है। और बात करें इसमें स्मार्ट फीचर्स क्या क्या है, तो मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी है, मोबाइल से इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको दिखलाया था। और टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, जियो फेसिंग है, लाइव लोकेशन है, और भी इस तरह का बहुत सारा इसमें फीचर्स दिया हुआ है। और अब चलते हैं इसके ब्रेकिंग्स की तरफ। अगर ब्रेकिंग्स की बात की जाए तो फ्रंट में डिस्क मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क प्लेट है, ये रोटो पैटर्न नहीं है, नॉर्मल वाला डिस्क प्लेट मिल जाता है। और रेयर ड्रम मतलब पीछे वाला इसका ड्रम है। और कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी आता है सीबीएस, जो कि मतलब दोनों ब्रेक को मिला करके लगता है। ये कुछ इसका नॉर्मल सा कैलिपर्स है और गोल्डन कलर का कैलिपर्स दिया हुआ है। ये इसका मतलब डिस्क प्लेट है, डिस्क प्लेट इसका छोटा सा आता है फ्रंट में डिस्क प्लेट। और अगर बात करें पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ में इसमें ब्रेक मतलब नॉर्मल ड्रम वाला ब्रेक मिल जाता है। इसमें पीछे में प्लेट वगैरह नहीं है, तो ब्रेकिंग्स बस यही है। और इसको कंबाइन करके भी ब्रेक मार सकते हो, मतलब दोनों मिला करके ब्रेक लग जाएगा इसका। अब चलते हैं भाई इसके स्टोरेज की तरफ। अगर बात करें इसके स्टोरेज की, तो फ्रंट में आप देख सकते हो मतलब फ्लैट बोर्ड है, इसमें आराम से ग्रोसरी और वोसरी सामान वामान। और अगर आप ये दुकान वाला के लिए ले रहे हो तो इसमें आप आराम से पेटी वगैरह रख के जा सकते हो। फ्रंट में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक हुक, जो कि यहाँ पे आप बैग वगैरह आराम से इजिली इसमें टांग सकते हो। तो बैग वैग टांग सकते हो इसमें आराम से। और इतना अच्छा यहाँ पे नॉर्मल सा इसमें मिल जाता है, फ्लैट टाइप का एकदम। तो बहुत इजिली रहने वाला है आपके लिए। और अगर मैं बात करूं इसके ये मतलब अगर बात करें इसके सीट अंडर स्टोरेज के बारे में, तो सीट में आपको एक बार खोल के दिखलाता हूं, तो उसके बाद आपको देखिए क्या अंदर में इसका कैसा स्टोरेज है। अब बात करते हैं इसके सीट अंडर सीट स्टोरेज के बारे में। तो अंडर सीट इसका स्टोरेज है 32 लीटर का स्टोरेज है। अभी मैं आपको यहाँ से बेसिकली खुलता है और अभी खोल के दिखलाते हैं। कुछ इस तरह का इसका अंडर सीट स्टोरेज आता है। और इसमें यहाँ पे चार्जर दिया हुआ है, चार्जर कुछ इस तरह का आएगा। और इसको अगर मैं हटा करके दिखलाऊं, तो यहाँ पे आप देखो एक हेलमेट एकदम इजीली रह सकता है, इसके साथ कुछ टूल्स आते हैं। और यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो अंदर में मोबाइल रख करके। और इसका कुछ इस तरह का चार्जर आता है, जो कि नॉर्मल सॉकेट में भी देखो आराम से लग जाएगा, नॉर्मल सॉकेट में भी। और ये इसका चार्जर का जो मेन इसी से चार्ज होगा। और अगर बात करें इसके सस्पेंशन का, तो सस्पेंशन इसका आगे में जो रहता है वो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और पीछे का जो सस्पेंशन है वो ट्विन सस्पेंशन है, जो कि नॉर्मल सस्पेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड भी दिया गया है, और अगर देखा जाए तो इस साइड भी सस्पेंशन दिया गया है। और अगर मैं बात करूं बैक प्रोफाइल का, तो बैकलाइट इसका एक बार आप चेक करना, ये भी पूरा DRLs में दिया गया है। यहाँ पे iQube का कुछ लोगो है। और अगर बात करें इसको चार्ज कैसे करोगे, तो मोबाइल मतलब यहाँ देखो स्कूटी चार्ज करने के लिए बेसिकली ये इसका ढक्कन है, और यहाँ से चार्ज कर सकते हो स्कूटी को नॉर्मल। मतलब आपको बताया भी कितना देर में चार्ज होने वाला है, तो सारा कुछ इसमें हम लोग बात कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके टायर सेक्शन का, तो टायर सेक्शन में आप एक बार चेक करना, वाह क्या शानदार इसका मतलब एलॉय देख रहे हो कितना अच्छा। एलॉय थोड़ा सा छोटा है, 12 इंचेस का एलॉय है, लेकिन देखो यहाँ पे टीवीएस का टायर रहता है, टीवीएस यूरो ग्रिप का। और यहाँ पे देखो नाइलन टायर है, ट्यूबलेस टायर है। और सेक्शन की बात करें तो 90/12 का फ्रंट वाला टायर रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसके बैक प्रोफाइल तरफ की, तो बैक प्रोफाइल में अगर बात करें तो बैक प्रोफाइल भी देखो यहाँ पे वही टायर मिल जाता है टीवीएस यूरो ग्रिप का, जो कि नाइलॉन में है। तो बैक साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो 90/12 का टायर रहने वाला है। सो गाइस अब चलते हैं इसके प्राइस की तरफ। तो ये यूजी है, इसका डुअल बैटरी के साथ आता है। तो इसका प्राइस रहने वाला है एक शोरूम 1,23,000, 1,23,000 इसका एक शोरूम रहने वाला है। और अगर बात करें ऑन रोड प्राइस की, तो मतलब कितने में आपको ये मिल जाएगी, तो 1,44,000 में ये ऑन रोड प्राइस है, आपको मिल जाएगा टीवीएस शारदा, जो कि 2 नंबर टाउन में डाल्टनगंज में है। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है जो कि सिंगल बैटरी के साथ आता है। तो सिंगल बैटरी वाला का 1,06,000 एक शोरूम है, और 1,23,000 इसका ऑन रोड पड़ता है। तो सिंगल बैटरी और डुअल बैटरी में यही फर्क है। सो गाइस अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।